ये क्वेश्चन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, साइन हाफ की वैल्यू क्या होती है 30, साइन 30 होता है हाफ हमारा। और इसी तरीके से कॉस कॉस हाफ दिया हुआ है, तो कॉस हाफ भी क्या होता है हमारा 60। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर a माइनस बी है, इसको लेंगे हम और यहाँ पर रखेंगे a माइनस बी। साइन हाफ होती है 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर रखी हमने 30। फिर हम कॉस a प्लस बी और हाफ पर आते हैं, तो यहाँ पर से हम उठाते हैं a प्लस बी, और क्योंकि कॉस हाफ किसकी वैल्यू है 60 की, तो यहाँ पर हम रखते हैं 60। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस कट गया, a और a हो गया 2a, और इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 90। अब a यहाँ पर रखा और a अब हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आ गया हमारा a 45। अब जब हमारा a 45 आ गया है तो अब हमें b भी निकल जाएगा हमारा। a की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 45 की, और 60 यहाँ पर 60 माइनस 45, तो ये आ गया है हमारा 15। तो a आ गया हमारा 45 और b आ गया हमारा 50। ये क्वेश्चन था, हमने a माइनस बी लिया, साइन हाफ की वैल्यू 30 होती है, यहाँ से a प्लस बी उठाया, और कॉस हाफ की वैल्यू 60 होती है, माइनस प्लस कट किया, ये a और a को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया, a निकल गया हमारा 45। फिर इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो a की वैल्यू, तो मैंने नीचे वाली में रखी है, आप चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो। तो a प्लस बी 60 आया, a की वैल्यू मैंने पुट करी 45, और ये b की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो b को हम नहीं छेड़ेंगे, यहीं पर रखेंगे, और 45 प्लस में वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, और ये मेरे दोनों वैल्यू निकल गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का। यदि 10a प्लस बी अंडर रूट 3 तथा 10a माइनस बी 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी वही है बेटा, 10a प्लस बी हमारा √3 दिया हुआ है, तो पहले हमको देखना है कि 10√3 किसकी वैल्यू है। उसी तरीके से 10a माइनस बी हमारा 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू है। तो 10√3 ये है हमारी 60 की वैल्यू, और 1/√3 है हमारी 30 की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, a प्लस बी रखना है 60, और यहाँ पर हमने रखना है a माइनस बी जो कि है हमारा 30। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा हमारा 90। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और a हमारा निकल जाएगा 45। अब a हमारा 45 निकल गया है, तो b हमारा निकल जाएगा। हमने क्या करा, एक इक्वेशन ले ली, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 45, 60, तो 60 माइनस 45 ये निकल गई हमारी 15। तो इस तरह के दो क्वेश्चन थे, जो कि एक साइन का दिया हुआ था, कॉस का दिया हुआ था, और एक टेन का दिया हुआ था। दोनों को उसी तरीके से किया है हमने। हमें बस ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए कि किसकी कौन सी वैल्यू है, और फिर ये पुट करके हम a और b दोनों को निकाल सकते हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है, यदि x है हमारा साइन थीटा और y b कॉस थीटा, x हमें a साइन थीटा दिया हुआ है और y दिया हुआ है b कॉस थीटा, तो x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर, इनका मान ज्ञात करना है।
तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम रखेंगे। एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है ए साइन थीटा। तो हमने क्या किया, जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर हमने लगा दिया ए साइन थीटा, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया, और ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे। इसी तरीके से वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी का स्क्वायर थीटा, सॉरी बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर थीटा, तो ये हमने रखा बी स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है तो ये स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया, और नीचे भी हो गया हमारा बी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू अलग है, ए अलग है और साइन थीटा अलग है, इसी तरीके से बी अलग है और कॉस अलग है। जब हम इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है हमको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, क्योंकि बेटा हमने ये ब्रैकेट हटा दिया है तो इसको भी हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा और इसको भी। इसी तरीके से बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, 1। तो ये आ गया बेटा हमारा, ये क्वेश्चन था जहाँ पर भी एक्स था हमने ये वैल्यू पुट करी, वाई में हमने ये वैल्यू पुट करी, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हमने स्क्वायर लगाया, और ये आया हमारा बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर कटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आया, इन दोनों की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ये आ गया बेटा हमारा 1 आंसर।